दोस्तों अगर आपके बीच में भी यही क्वेश्चन है कि क्यों मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है जबकि मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, रेट कट भी हो चुके हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट रैली कर रहा है, गोल्ड रैली कर रहा है और डिक्सी के अंदर हमें यहाँ पर वीकनेस देखने मिल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्यों क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कौन बिटकॉइन को यहाँ पर मार्केट के अंदर डंप कर रहा है और इसका क्या मतलब है। क्योंकि जब भी हम मार्केट के अंदर करेक्शन देखते हैं तो हमारे बीच में पैनिक बनना शुरू होता है कि कहीं हम डाउन ट्रेंड के अंदर तो नहीं आ गए, कहीं मार्केट का टॉप तो नहीं लग गया। दोस्तों आपको इस बात को समझना है, मार्केट के अंदर अभी कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है जो कि क्रिप्टो को नीचे लेकर जाए। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पर देखें तो लास्ट 5 to 7 डेज से हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर हम बाइनांस की बात करते हैं तो बाइनांस के ऊपर जो सबसे बड़ा मार्केट मेकर है, अगर हम विंटर म्यूट की बात करते हैं, हम पास्ट में भी देख चुके हैं कि विंटर म्यूट की तरफ से मार्केट के अंदर हमें मैनिपुलेशन देखने मिला है। और ये मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बाइनांस के ऊपर जो सबसे बड़ा मार्केट मेकर है, जो यहाँ पर बाइनांस के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, टोकन्स को यहाँ पर होल्ड करता है, ट्रेड करता है। अगर आप लास्ट 5 to 7 डेज के अंदर देखिए तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन एंड इथेरियम को विंटर म्यूट के ऊपर बाइनांस से ट्रांसफर किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर बाइनांस ने अपनी होल्डिंग को, जो यहाँ पर होल्डिंग बाइनांस के पास है, वो विंटर म्यूट मार्केट मेकर्स को यहाँ पर ट्रांसफर की गई है। और तब से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कह सकते हैं कि ये तो हमें पास्ट के अंदर भी देखने मिल रहा है, इसमें नया क्या है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर लेकर आया जा रहा है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के मार्केट मेकर्स की तरफ से लेकर आया जा रहा है। अब इससे एडवांटेज क्या है, जब इनके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होल्डिंग होती है तो मार्केट के अंदर डंप करने से यहाँ पर होता क्या है कि जब आप अपनी होल्डिंग को सेल करते हो, एक तरफ एक्सचेंज यहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर लिक्विडेट होते हैं, जैसे कि हम रिसेंटली देख चुके हैं। साथ ही में आपको पता है कि आप अपनी होल्डिंग को सेल करके मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को लिक्विडेट करके। साथ ही में जब आप मार्केट के अंदर अपनी होल्डिंग को सेल करके फिर से यहाँ पर बायबैक करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि आप अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 बिटकॉइन को सेल किया, मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ और लोगों ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को सेल करना शुरू किया, क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू करता है ना तो सभी आकर अपनी प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं कि बिटकॉइन $70,000 जाने वाला है, बिटकॉइन $90,000 जाने वाला है। इस टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को सेल करता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर बिग प्लेयर्स की, जिन्होंने 1000-2000 बिटकॉइन को सेल किया होता है, वही यहाँ पर लोअर लेवल्स पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर पाते हैं, क्योंकि जब वो वापस बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इस बार उन्हें 1010, 1020 बिटकॉइन यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि मार्केट को गिराने की बजाय मार्केट को डायरेक्टली पंप किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी तो लोगों को ट्रैप किया जा सकता है, लोगों को फोमो बाइंग करवाई जा सकती है। जब आपको पता हो कि मार्केट यहाँ पर पंप करने वाला है तो क्यों आप उसके पहले मार्केट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेंगे, क्यों आप मार्केट के अंदर ये नहीं दिखाएंगे कि मार्केट यहाँ पर गिरने वाला है। क्योंकि जब लोगों को पता रहेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उस टाइम पर अगर आप मार्केट को पंप कर देते हो, इसके बजाय अगर लोगों को पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, हर एक व्यक्ति को पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप मार्केट के अंदर पहले शेकआउट लेकर आओ, ये दिखाओ कि मार्केट गिरने वाला है और अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करो। तो यही अभी के टाइम पर हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, मार्केट का टॉप तब तक नहीं लगेगा जब तक आप बाय द डिप की बात ना करें, क्योंकि जब मार्केट टॉप लगता है ना तो उस टाइम पर ये सेंटीमेंट नहीं होते जो भी हम मार्केट में देख रहे हैं। जैसे हमें करेक्शन मिलता है, हर एक व्यक्ति बात करना शुरू करता है टॉप लग चुका है। जब एक्चुअल टॉप लगता है तो उस टाइम पर आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि टॉप लग चुका है, क्योंकि उस टाइम पर आपको ये लगेगा ही नहीं कि मार्केट टॉप लगा चुका है। उस टाइम पर आपको ये दिखाया जाएगा कि जो करेक्शन आ रहा है ये बाय द डिप है, हर तरफ ही बातें की जाएगी। उस टाइम पर कोई बॉटम की बात नहीं करेगा कि मार्केट का ये बॉटम होगा, मार्केट गिरने वाला है। अभी सेंटीमेंट यहाँ पर एक दिन में चेंज हो जाते हैं, हर घंटे मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। अगर हम अगले ही घंटे मार्केट में पंपिंग देखें तो हर एक व्यक्ति बुलिश होगा। जो $90,000, $70,000 की बात कर रहे हैं वो भी एक नए ऑल टाइम हाई की बात करना लगेंगे। तो इस टाइम पर होता क्या है कि एक इन्वेस्टर कंफ्यूज होना शुरू होता है कि मार्केट में हमें करना क्या चाहिए, मार्केट किस तरफ जा रहा है। एंड जैसे कि दोस्तों हम लास्ट 2 ईयर्स में देखते आए हैं कि हमें मार्केट में शॉर्ट टाइम फ्रेम की रैली देखने मिली है, और हर एक रैली के बाद अगर आपको ये लगने लगा है कि हमने सही टाइम पर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया या फिर हम रैली को मिस कर चुके हैं, तो इस टाइम तक इस बात का ध्यान रखिए कि आप मार्केट के अंदर कन्विंस हो चुके थे कि मार्केट यहाँ पर अब रिकवर नहीं होगा या मार्केट के अंदर रैली नहीं आएगी, इसीलिए तो आपने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया या फिर अपनी आप होल्डिंग को एग्जिट कर चुके थे। और यही वो टाइम है जो कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप यहाँ पर करंट लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टेड ना रहकर मार्केट के टॉप के ऊपर जाकर फोमो बाइंग करें, सो दैट वहां पर एक्सचेंजेस एंड मैनिपुलेटर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब मार्केट में हर एक व्यक्ति इन्वेस्टेड रहता है और उस टाइम पर जब मार्केट में हम होप करके चलते हैं कि मार्केट यहाँ पर रिकवर होने वाला है या मार्केट में पंपिंग मिलने वाली है,
तो आप देखेंगे उस टाइम पर मार्केट पम्प नहीं होता है, उस टाइम पर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है ताकि आप यहाँ पर कैसे ना कैसे करके या तो लिक्विडेट हो जाए, आपके पास जो फंड फ्यूचर्स के अंदर डला हुआ है, या तो आप उस फंड को लूज कर पाए। अब लूज करने से होता क्या, अगर आप अपने फंड को यहाँ पर लूज कर देते हैं, आप लिक्विडेट हो जाते हैं, तो अब तो आपके पास पैसा ही नहीं है ना मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब मार्केट यहाँ पर अब रिकवर होना शुरू होगा या मार्केट में जब भी हमें रैली देखने मिलेगी, तो उस टाइम पर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपना फंड लूज कर चुके हैं। और जब आप फंड लूज कर चुके होते हैं तो मार्केट चाहे पम्प करे डंप करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। उस टाइम पर सिर्फ आप रिग्रेट ही कर पाते हैं कि हमने मार्केट के अंदर क्यों फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड किया, क्यों हम लिक्विडेट हुए। आप देखेंगे मार्केट में जब भी ये सिनेरियो बनता है या मार्केट में जब भी रैली आने वाली होती है, तो उस टाइम पर पहले जो मैनिपुलेशन होता है ना, उस टाइम पर कोई रीज़न नहीं होता मार्केट में, बिना रीज़न के मार्केट में करेक्शन आता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं क्यों अभी हमें करेक्शन देखने मिल रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, ताकि उनके पास फंड ना रहे। और जब मार्केट यहाँ पर रैली करना शुरू करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ज़्यादातर लोग लोन लेकर अपना पैसा मार्केट में डालना शुरू करते हैं, फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट के बाहर से लेकर आना शुरू करते हैं, और वहाँ पर वो ट्रैप होना शुरू होते हैं। अब कहाँ पर मार्केट अपना बॉटम लगा सकता है, इसके लिए जैसे कि हम बिटकॉइन के लिए देख रहे हैं $1,08,000 से $1,12,000 की रेंज, जिसको लेकर हम लास्ट 1 मंथ से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बिटकॉइन के लिए सप्लाई जोन, यहाँ पर है बिटकॉइन के लिए सबसे ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम। ये रेंज बिटकॉइन के लिए बॉटम हो सकती है। और जहाँ तक बात है इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम के लिए $4,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिए जब भी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होता है तो विक कितना भी नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग का मिलना। तो इथेरियम का $4,000 के नीचे हमें विक मिल सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग $4,000 के ऊपर रहना जरूरी है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड मार्केट के इस मैनिपुलेशन फेज के अंदर आपको यहाँ पर खुद को इस बात को लेकर कन्विंस नहीं कर लेना है कि मार्केट में जो दिख रहा है मार्केट में वैसे ही होने वाला है, या मार्केट के अंदर यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं $70,000 या $90,000 को लेकर। क्योंकि देखो मार्केट में जब भी करेक्शन आएगा तो हर एक व्यक्ति बात करेगा, और इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग मार्केट के अंदर कभी भी सही टाइम पर अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते, या तो एग्जिट करते हैं या फिर मार्केट में जो दिखाया जाता है उनकी बातों में आकर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। बाकी दोस्तों चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।